आपको पता है कि लड़कों को भी पीरियड्स आते हैं। ये बड़ी अजीब सी चीज है, लोगों को लगेगा ये क्या बात है, पीरियड्स लड़कों को हो ही नहीं सकता, लेकिन आते हैं। आपने कोई सेंस है इस बात की? नोटिस करा होगा कि जब भी दो लड़कियां एक साथ रहती हैं, चाहे वो बेस्ट फ्रेंड हो या जैसी भी रह रही हो, उनका पीरियड साइकिल एक जैसा हो जाता है। लगभग उनकी डेट्स आसपास ही हो जाती हैं। आपका जो पार्टनर है, जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, जब वो पार्टनर आपकी पीरियड्स में होती है तो आपने देखा होगा बड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है। साथ ही साथ आपका भी बिहेवियर खुद में नोटिस करिएगा, वो भी बदल जाता है। क्योंकि होता यह है कि जब दो इंसान एक साथ रहते हैं, उनकी एनर्जी एक जैसी हो जाती है, सोचने की धारणा जो होती है वो भी एक जैसी हो जाती है, वो विचारते क्या है। अच्छा, इसका मतलब खरबूजे को देखकर खरबूजा ही रंग बदल रहा है। वीडियो देख के पता चल गया होगा हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। इनका नाम है मयंक कुशवाहा। इनके इंस्टाग्राम पर 8.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब पर 2.3 सब्सक्राइबर हैं। और इनकी बातों से लगता है हमारे साथ 24 घंटे 365 दिन हमारे साथ भूत ही रहते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो पत्नी कभी भी पति का नाम नहीं लेती, पति कभी पत्नी का नाम ना ले, और अपना जो बड़ा बेटा है आपका, उसका नाम कभी मुंह से नहीं लेना चाहिए, जो सही नाम है उसका, शॉर्ट नाम बोलो उसका। जो ऐसे करने से भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य बढ़ता है। अगर आप ले रहे हो तो इसको तुरंत बंद कर दीजिए। तभी तो मेरा सौभाग्य सोया हुआ है। मम्मी पापा प्लीज मेरा नाम मत लिया करो, क्योंकि मेरा सौभाग्य सो गया है तुम्हारे नाम लेने से। क्योंकि पंडित जी बोल रहे हैं नाम लेने से सौभाग्य सो जाता है। मुझे कुत्ता और बावली गांड बोला करो, मेरा सौभाग्य तो जग जाएगा। इस समुद्र शास्त्र के अंदर वर्णित है कि जिन महिलाओं की ये जो जांघें होती हैं मोटी होती हैं, वो बड़ी पैसे वाली होती हैं। पैसे वाली होती है। अच्छा, मोटी जांघें वाली भाग्यशाली होती हैं। जिसकी आंखें ऐसी होती हैं जैसे मृगनयनी जिसको बोलते हैं। अच्छा, मृगेनी। अच्छा, पैर के नीचे के जो तलवा है वो पिंक कलर का हो तो बड़े भाग्यशाली होती है। बहुत बढ़िया होता है। और हथेली अगर पिंक हो तो वो बहुत बढ़िया होता है। और होठ भी ये तो है, रंग का बहुत फर्क होता है। अच्छा, रंग का क्या फर्क? रंग का बहुत। अच्छा, पिंक वाली भाग्यशाली होती हैं। और पिंक बोलते ही पोजीशन चेंज कर ली भाई ने, इंटरेस्ट के लिए। अब दोनों की स्माइल तो देखो। ये तो है। ऐसे हंस रहे जैसे बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हो। नाक पे तिल शुभ होता है, माथे पे तिल है वो बहुत अच्छा होता है, गले पे तिल बहुत अच्छा होता है, और वक्षस्थल पे जो तिल है वो तो सबसे बेस्ट होता है। और ये वाला तिल तक बेस्ट ही होगा, और कोई हो या ना हो। ना ऐसा गलत काम ना करना जी। अगर आपको बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनना है, एक ऐसा मंत्र आपको बता दे रहा हूं, खूबसूरती बढ़ती आपकी चली जाएगी। ना मैनिक्योर की जरूरत, पेडिक्योर की ना जरूरत, ना फेशियल की जरूरत, ना किसी महंगे क्रीम की जरूरत। बस एक मंत्र और आप इतने खूबसूरत, हर एक इंसान आपकी खूबसूरती का काबिल हो जाएगा। आपको करना क्या है? करने से पहले आपको समझना पड़ेगा जो सौंदर्य है ना, सौंदर्य की देवी कौन है? पद्म सुंदरी जी है। और पद्म सुंदरी जी कहां पर विराजमान है? कमल पर। और कमल कितना खूबसूरत है। और यहां पर भाई तो मना कर रहा है। चल झूठ। मंत्रों से ही खूबसूरत बन रहे होते ना भाई, तो दुकानों में क्रीम और रोडों में पार्लर खुले नहीं मिलते, इतने महंगे। सर, कोई ऐसा मंत्र बताइए जिससे बहुत सारे पैसे आए। देखिए, पैसा आने के तो बहुत सारे मेरे पास मंत्र हैं। एक मंत्र आपको बता देता हूँ, ये संकल्प वाला मंत्र होता। वाह, काम ना करना पड़े, मंत्रों से ही पैसे कमा लो। पर भाई आपका तो कुछ हुआ ही नहीं, आपको तो मंत्र भी आते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक मंत्र आपको बता देता हूं, ये संकल्प वाला मंत्र होता है। अगर आपने लगातार 21 दिन का संकल्प लेकर इस मंत्र को मात्र उच्चारित भर कर दिया, आपके पास पैसा आएगा। जैसा कि आपने कहा, एक ऐसे पेड़ के बारे में बता रहा हूं जिस पेड़ के बारे में खुद एस्ट्रोलॉजर भी किसी को नहीं बताते, क्योंकि जिस भी इंसान को बता दें अगर, उस इंसान के घर में पैसा ही पैसा हो जाए। फिर भाई तुम क्यों बता रहे हो? ओ अच्छा, खुद एस्ट्रोलॉजर इसको मनी प्लांट के नाम से जानते हैं और बताते भी हैं किसी इंसान को, उनका बड़ा प्रीमियम इंसान होता है। आप क्या करिए, बाहर से एक जेड का पौधा अपने घर में लेकर आइए। मैं आपको बता रहा हूं, करके जरूर देखिएगा। जेड का पौधा घर के अंदर लेकर आइए, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर उसको रख दीजिए। भाई तो देव मानुस निकला, हमें तो बेशुमार पैसा कमाने का पेड़ बता दिया भाई। के पौधे का डायरेक्शन वो आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, ये पौधा खुद डिसाइड करेगा। अगर उसी दिन के बाद कुछ अच्छा काम होना शुरू हो जाए, पौधे का डायरेक्शन वही है, उसको मत हटाइएगा वहां पर। अगर ना हो, थोड़ा सा खिसका के 5 दिनों के बाद फिर से रखिए, फिर देखिए कि काम होना शुरू हो रहा है कि नहीं। हाँ भाई, इस बंदे को थी भी नीड पैसों की। इसको जरूर बता देना पेड़ कौन सा चाहिए पैसे कमाने के लिए।
ये जितने भी लोग दारू पीते हैं, अगर उन्होंने एक गलती कर दी, उनके साथ आत्मा लग जाती है और साथ ही साथ पैसा नहीं जुड़ेगा और दारू पीने की लत बढ़ती चली जाएगी। कुछ लोगों की आदत होती है कि दारू निकाला, जिस भी ग्लास में निकाला, थोड़ी सी दारू पिया या दारू छोड़कर चले गए या कुछ बूंदे छोड़कर चले गए। हमारे आसपास कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो उस बूंद को पी लेती हैं या उस बची दारू को पी लेती हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद आपने उनके लिए उस दारू को निकाला हुआ है। तभी तो बोलूं, मेरे दोस्तों की दारू कौन पी जाता है, अब पता चला मुझे भूत पी जाते हैं। और वो स्वादन करने के बाद आपके साथ लग जाती हैं और इस चीज का इंतजार करती हैं कि कब आप दोबारा दारू पियोगे, वो आपके साथ फिर इस स्वादन को चखेंगी। इसी कारणवश जो भी इंसान दारू पीता है उसको दारू की लत बढ़ती चली जाती है। कभी कभी तो वो अकेला पी रहा होता है, उसको लगता है कि मैं दारू अकेले पी रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई ना कोई आसपास उसके साथ बैठकर उसी के ग्लास में से दारू को चख रहा होता है, लेकिन उसको दिखाई नहीं पड़ता। कुछ लोगों की आदत होती डिप करा, आसपास पूर्वजों के नाम पर छोड़ देते हैं दारू। ऐसा मत करिए, क्योंकि ऐसा करने पर आसपास की बुरी शक्तियां आपके उस तरीके में दारू पी लेती हैं और आपकी गुलाम हो जाती हैं, या यूं कहें आपकी दीवानी हो जाती हैं और आपके साथ लगकर आपका सर्वस्व बर्बाद कर देती हैं। गुलाम? मेरे दोस्तों आज तक कोई गुलाम भी नहीं बना, पर आज उनको जरूर बताना पड़ेगा तुम्हारा भी कोई गुलाम है। उनसे आइस क्यूब, दारू, बियर चखना मंगा लिया करो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। गुड़ की चाय पीने से पीरियड्स के दर्द और ऐंठन में राहत मिलती है। कच्चा लहसुन चबाने से बालों का झड़ना बंद हो जाता है। ज्यादा चाय पीने की वजह से नसों का खून सूखने लगता है और आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और जो कलौंजी होती है, कलौंजी का सेवन करने से दिल की बीमारियां दूर होती हैं। और अगर आपके घुटने में दर्द है तो आपको किशमिश का सेवन करना चाहिए। और अगर आपको लगातार सरदर्द बना रहता है या आपको माइग्रेन जैसी समस्या है तो आपको सर में मेहंदी लगाना चाहिए, क्योंकि मेहंदी लगाने से माइग्रेन की समस्या दूर होती है। और दोस्तों, नाशपाती खाने से दिल की घबराहट दूर होती है, बेचैनी दूर होती है। लो भाई, डॉक्टर भी हैं, तांत्रिक वाली वीडियो से व्यूज ही नहीं आ रहे थे, पैसा ही नहीं कम रहा। भाई ने सोचा डॉक्टर वाली सलाह दे देता हूँ, जिससे व्यूज भी आ जाएंगे मेरे थोड़े बहुत। दोस्तों, इस बार की सर्दी बहुत भयानक होने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि सर्दी सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। मटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अगर बात माने तो उनके अनुसार ला नीना के एक्टिव होने का असर इस बार सर्दियों पर भी देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि बारिश बहुत लंबे समय तक चल रही है और भयंकर चल रही है, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अक्टूबर के लास्ट तक आपको बारिश देखने को मिलेगी। मानसून अक्टूबर तक बना रहेगा। और दोस्तों, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगेगा, जिसकी वजह से सर्दी कड़ाके की होगी और यह सर्दी लंबे समय तक चलेगी। जैसा कि आपको पता है कि एल नीनो के एक्टिव होने की वजह से भयंकर गर्मी का सामना हम सभी को करना पड़ा, ऐसे ही आप इस बार सर्दी का भी सामना करोगे। तो दोस्त, आपको क्या लगता है कि ये क्यों हो रहा है? क्यों मौसम में इतना परिवर्तन हमें 2-3 साल से देखने को मिल रहा है? गर्मी हो रही है तो वो भी भयंकर, और बारिश हो रही है तो वो भी भयंकर, और अब तो अनुमान लगाया जा रहा है कि सर्दी भी होगी तो वो भी भयंकर होगी। लो भाई तो मौसम की भी नॉलेज देते हैं, क्योंकि भूतों के टॉपिक से, तांत्रिक के टॉपिक से व्यूज नहीं आ रहे थे, पैसा ही नहीं कम रहा था, इसीलिए कभी कभी मौसम की भी जानकारी दे देते हैं ये। हाँ, पर इस बार बारिश बहुत ज्यादा हुई है। भाई ने ये जानकारी तो बहुत सही दी है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।